नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मुर्गी पालन करते हैं किसान भाई और उसके बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो इसकी ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो गलतियां करते हैं फार्मर्स, और इसकी वजह से उनका फार्म बंद हो जाता है, उनके नुकसान होता है। तो आज उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मुर्गी पालन करना स्टार्ट करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिसका नॉलेज नहीं, तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों का नॉलेज इसमें पता चल जाएगा। कैसे मुर्गी पालन करना है, कैसे फार्म बनाना है, चूजे कैसे ख़रीदना है, कैसे उनकी देख रेख करनी है, कैसे उनका फीड मैनेजमेंट करना है, तो आज सारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेजफुल बातें जो आपको पता नहीं है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर पता भी है तो आपसे कोई दिक्कत नहीं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ों का मालूम नहीं है, आप मुर्गी पालन करना स्टार्ट कर लिया या करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि जो कुछ जैसे किसान होते हैं जो मुर्गी पालन कर लेते हैं और उसमें उनको नुकसान हो जाता है, 1 साल में या 2 साल में वो मुर्गी फार्म बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं। तो दोस्तों उनकी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ वो गलतियाँ करते हैं, तो इसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। अगर आप जो ऐसे 8-10 ऐसी गलतियाँ तो वो नहीं करते हैं, तो आपको इसमें बहुत सारा मुनाफा होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें ये भी बात करेंगे कि इसमें जो अपने मनी कॉस्ट है वो भी कैसे बचाएं, जो पैसे अपना जो ज़्यादा लगते हैं उसको भी कैसे बचाना है, और उसको कैसे देख रेख करनी, सारी चीज़ें इसमें आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं फार्मर, तो वो क्या है कि सबसे पहले फार्म बनाता है। तो फार्म बनाता है तो उनको फार्म उस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो भविष्य में कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, तो उनका जो टारगेट होता है उस हिसाब से उनको फार्म बनाना चाहिए। तो कुछ किसान होते हैं कि वो पहले छोटा फार्म बना लेते हैं, फिर उसमें और ज़्यादा मुर्गियां भर देते हैं, तो वो गलत होता है। तो उनको जितना बड़ा फार्म है, जितनी मुर्गियों के हिसाब से है, जैसे कि 1 बाई 1 जगह एक मुर्गी को चाहिए, तो उस हिसाब से जितनी मुर्गियां उस फार्म में आ सके उतनी ही मुर्गियां रखना है। जैसे कि ऐसा नहीं कि आपका छोटा फार्म है और उसमें जैसे कि 500 का फार्म है, आपने 800-900 उसमें मुर्गियाँ डाल दी, तो इससे क्या है कि अपनी मुर्गियों की जो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि चिक्स खरीदने का। तो दोस्तों चिक्स खरीदते हैं तो आपको, या तो आप देखो इसमें बचत करना है तो आप इंक्यूबेटर मशीन से घर पे चिक्स निकालते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा रहता है। क्या कि आपको जो अंडा है वो होलसेल में ख़रीदते हैं तो आपको मिल जाता है लगभग 10 रुपये के आसपास में एक अंडा मिल जाता है। उनको आप 21 दिन मशीन में रख के चिक्स निकाल सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आप चिक्स खरीदते हैं तो आपको लगभग 40 से 45-50 रुपये पर चिक्स आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी आप बचत कर सकते हैं, जैसे कि आप चिक्स के घर पे निकलवा के। तो ये भी एक जो पोल्ट्री जो नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके ये नुकसान हो जाता है, तो ये इससे भी आप बचत कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि उनकी जो 21 दिन की ब्रूडिंग, कुछ किसान होते हैं कि वो टाइम नहीं होने की वजह से ब्रूडिंग नहीं करते हैं, तो 2-4 दिन ब्रूडिंग करके उनको जो फार्म में खोल देते हैं। तो दोस्तों अगर आप 21 दिन ब्रूडिंग कर लेते हैं चिक्स की, तो आपको ये ऐसा नुकसान नहीं होएगा। जैसे कि कुछ किसान होते हैं उनके जो चिक्स मर जाते हैं, जो 1-2 महीने के अंदर अंदर में फार्म खाली हो जाता है, तो उनका यही है कि वो ढंग से उसकी जो ब्रूडिंग है वो नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चिक्स डाल रहे हैं फार्म में, तो आपको 21 दिन ब्रूडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि उनका फीड मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर फीड मैनेजमेंट है, तो कुछ किसान भाई है तो वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। क्या है कि जो मार्केट से फीड खरीद के लाते हैं अपनी चिक्स को दे देते हैं,
तो इससे दोस्तों क्या है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सक्सेस पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो आप फीड बनाना खुद सीखो। अगर ऐसे नहीं कि आप मार्केट से ला के खिला दो तो इसमें आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फीड बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो आप घर पे अपनी फार्म की फीड बनाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। ऐसी जो फीड है जो आपको सस्ता अनाज मिल जाता है और उनको आप फीड बना के अपनी चीज़ या मुर्गियों में खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं कि दोस्तों मुर्गी फार्म का मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे कि आप मुर्गी फार्म बनाते हैं तो उसमें अगर आप जो नीचे का फर्श है वो पक्का रखते हैं, सीमेंटेड रखते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जैसे कि आपकी चिक्स या मुर्गियाँ रखते हैं तो इनमें जो अगर गंदगी होती है तो उसकी धुलाई करने में, सफाई करने में बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मिट्टी का रहता है तो इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, या पूरा जैसे कि लोड ख़त्म होने के बाद में उसकी सफाई होती है। अगर जैसे कि आपका पक्का फर्श है तो इसमें आप जैसे कि मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़िए और 1-2 घंटे में सफाई करके आप इसमें फिर से मुर्गियां रख सकते हैं। तो पक्का अगर फर्श है तो इसमें आपको ये फ़ायदा होने वाला है। और इसमें जो अगर कोई भी कीटाणु या रोग जो वायरस आ जाते हैं तो वो अपने जो पक्का फर्श रहता है तो इसमें आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। बायो सिक्योरिटी आपको रखना ज़रूरी होता है। इससे अगर बायो सिक्योरिटी नहीं रखते हैं तो इसमें भी आपको बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कि दूसरे फार्म में लोग घूम के अगर आपके फार्म में आ जाते हैं तो इसमें बायो सिक्योरिटी की वजह से आपकी मुर्गियों में वायरस आ जाते हैं और आपका फार्म बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको आप फार्म में एंटर नहीं होने देना है। तो कुछ किसान भाइयों को पता नहीं होता है, वो अपने फार्म में जो ये दोस्त होते हैं, गांव के लोग होते हैं जो फार्म में जो सप्लाई करते हैं, कुछ जो फीड हो गए, चिक्स हो गए, तो वो लोग आते हैं उनको अपने फार्म में घुमा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इससे क्या है कि जो बाहर से दूसरे फार्म में अगर कोई रोग आ जाता है तो वो अपनी जो भी लोग आते हैं उस फार्म में घूम के अपने फार्म तक वो कीटाणु उसके साथ आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप फार्म में किसी को एंटर नहीं होने देना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो जाली वाली रखते हैं तो इस पर आपको पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि जो अगर गर्म हवा होती है उससे भी बचते हैं। जो अगर तेज़ हवा चल जाती है, आंधी आ जाती है, तो इससे भी आप बच सकते हैं। बारिश की बौछार से भी आप पर्दे लगा लेते हैं, जो इससे बच सकते हैं। धूप से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें इससे आपसे बच सकते हैं। तो आपको फार्म के जो जाली पे पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एक बात हम बात करते हैं कि अगर आपके एग्जॉस्ट फैन है वो उसकी आपको फार्म में व्यवस्था करनी होती है, फैन की व्यवस्था करनी होती है, आप कूलर भी लगा सकते हैं, छत फैन लगा लो। इसमें आपको ऐसी चीज़ें तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जो लीटर है या ड्रिंकर है, फीडर है, तो इनका भी आपको बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि अगर फीडर है तो उसको आप 15 दिन से या 20 दिन से उनकी सफाई ज़रूर करना होता है। अगर पानी का है तो कुछ जो किसान भाई हैं, जो नाकामयाब किसान भाई हैं, उनकी ये गलती रहती है कि जो ड्रिंकर फीडर है वो एक बार भर देते हैं, उनकी सफाई नहीं करते हैं, जैसे खाली होते हैं फिर भर देते हैं। तो इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही खाली होते हैं उसको आप 10 दिन से या 15 दिन से उनकी एक बार सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि जो भी अगर कोई गंदगी से अगर कोई उसमें कीटाणु आ जाते हैं या कोई वायरस आ जाता है तो उसकी अपन सफाई करने से वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो वैक्सीन करते हैं तो वो जितने टाइम पे वैक्सीन करनी है उस टाइम पे ज़रूरी होता है, ठीक है। ये करना ही होता है वैक्सीन। अगर वैक्सीन नहीं करते हैं, कुछ अगर काम की वजह से या टाइम नहीं होने की वजह से वैक्सीन को अवॉइड कर देते हैं तो अपने मुर्गियों में बहुत सारे रोग आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि आप अगर वैक्सीन कर देते हैं फिर उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन हो गई है कोई भी रोग नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, वैक्सीन करने के बाद में भी रोग आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़रूरी और लास्ट ये है कि मार्केटिंग। दोस्तों जैसे कि आप मुर्गी पालन करते हैं, चाहे मीट के पर्पज़ से करो चाहे आप अंडों के पर्पज़ से करो, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मार्केटिंग नहीं आती तो किसान को नुकसान होने वाला है, ये डेफिनेटली। अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आता है तो इसे यही मार्केटिंग करना सीखो। इसे मार्केटिंग करने से क्या है कि अपने जो भी चिक्स या मुर्गे हैं उसको बेचने में अपन को आसानी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे कि नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर्स है उसका जो नुकसान होने का कारण है सबसे मेन, तो ये इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।